चंपकवन के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। नया साल आने वाला था। चंपा कौवी नए साल की तैयारियों में लगी हुई थी। चंपा कौवी अपनी बेटी को बुलाती है और कहती है, टूनी, अरे ओ टूनी, जल्दी आ इधर। मेरी मदद कर काम करने में। बहुत सारा काम पड़ा है, नए साल की तैयारियां करनी है। जरा कालू को फ़ोन तो लगा। वो कहाँ है और कब तक घर आएगा? दिन भर घूमता रहता है सिर्फ। माँ, मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म है। मैं कैसे भैया को फ़ोन करूँ? दोस्तों के साथ अपने घूम रहा होगा कहीं। तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। थोड़ी देर बाद कालू कौवा टुनटुनी से शादी करके अपने घर आता है। आ गया तू? सुबह का गया हुआ अब लौट रहा है। ये कौन है तेरे साथ? माँ, इसका पिता शराबी है। इसको कुछ पैसों में वो बेच रहा था, तब ये मेरे पास आई। मैं इसको पहले से जान रहा था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। वाह बेटा, तूने नए साल का मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जा मेरे घर से इस मनहूस को लेकर। मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अपने सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है और कहती है, माँ जी, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। मैं आज से आपको अपनी माँ मानती हूँ। मैं आज से कोई आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम दोनों को देख देख कर अपना नया साल खराब नहीं करना चाहती हूँ। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। कालू कौवा टुनटुनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? कहाँ रहेंगे? आपके पास तो कोई काम भी नहीं है। तुम ज़्यादा मत सोचो टुनटुनी, बस तुम अपने आने वाली खुशियों के बारे में सोचो। कालू कौवा एक किराए का घर लेकर रहने लगता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनिए जी, आप काम ढूंढने जाइए। तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन में नया साल आने वाला है। हम नए साल का स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे। कालू कौवा काम की तलाश में चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर की सफाई करने लगती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने गुस्से में भैया और भाभी को घर से निकाल दिया। वो लोग इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? भैया तो कोई काम भी नहीं करता है। अगर मैं भी अपने पसंद से शादी कर लूँगी तो क्या तुम हमसे भी रिश्ता तोड़ लोगी? मुझे तो भाभी बहुत अच्छी लगी। इस जंगल में हम दोनों की सिवाय उन लोगों का कौन है? पता नहीं कहाँ गए होंगे वो लोग। टूनी, पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया था। इस नए साल पर मेरे घर लक्ष्मी आई थी और मैंने उसे ही भगा दिया। चल, हम चलकर अपनी बहू को लेकर आते हैं। चंपा कौवी अपनी बेटी के साथ अपने बहू और बेटे को ढूंढने निकलती है। तभी टूनी को टुनटुनी सफाई करती हुई दिखाई देती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, वो देखो, भाभी अपने घर की सफाई कर रही हैं। फिर चंपा कौवी अपनी बेटी के साथ टुनटुनी के पास जाती है। अरे माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहू, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुझे अपने साथ अपने घर ले जाने आई हूँ। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं गुस्से में थी, इसलिए तुझे बुरा भला कहा। मैं तुझे अपने घर ले जाने आई हूँ। फिर चंपा कौवी अपने बेटे और बहू को अपने घर लाती है और नए साल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया और उसका पति टुन्नू आपस में बात कर रहे थे। हे भगवान, मुझे बेटा ही देना, क्योंकि मेरी सारी सहेलियों को पहली पहली बार बेटा ही हुआ था। लेकिन अगर बेटी हो गई तब तो मेरी नाक ही कट जाएगी। बेटी होने से केवल तुम्हारी ही नाक नहीं कटेगी, मेरी भी कट जाएगी। मैंने अपने सारे दोस्तों से कह दिया है कि मेरा तो बेटा ही होगा। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया को एक बेटी हो जाती है। तो उसका पति टुन्नू गुस्से में उससे कहता है, जिसका डर था वही हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार ज़रूर हमें बेटा ही होगा। समय तेजी से गुजरता है और टूनी चिड़िया को एक बेटा हो जाता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, जा अपने भाई के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आ। लेकिन माँ, मुझे भी थोड़ी खिचड़ी दे दो ना। चुप कर करमजली, तू खिचड़ी खाकर क्या करेगी? हमेशा मेरे बेटे के खाने पर नज़र गड़ाए बैठी रहती है।
तुझे मैंने कहा ना किचन से जाके गर्मा गर्म खिचड़ी ला, तेरा भाई खाएगा तभी तो मजबूत बनेगा। आगे चलकर यही हमारा सहारा बनेगा, यही हमें कमा कर खिलाएगा। तेरा क्या, तू तो पराए घर चली जाएगी। टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी गर्म करने चली जाती है। जब वो खिचड़ी गर्म करके लाती है तभी वो जल जाती है और सारी खिचड़ी नीचे गिर जाती है। माँ मैं जल गई, माँ मैं जल गई। अरे जाइए जी, जाकर देखिए क्या किया अब इस लड़की ने। इस लड़की से एक काम भी ढंग का नहीं होता है। टुन्नू चिड़ा जब किचन में जाता है तो देखता है कि सारी खिचड़ी नीचे गिरी है। तब वो टुनटुनी को जोरदार एक थप्पड़ लगाता है। कम बखत, ये तूने क्या किया? सारी खिचड़ी नीचे गिरा दी। टुन्नू की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया किचन में आती है। आज इसे खाना मत देना। आप तो इसका आज का खाना बंद कर रहे हैं, मैं तो इसका कल का भी खाना बंद कर रही हूँ। मुझे लगता है ये जानबूझकर खिचड़ी इसने गिराया है, क्योंकि ये खिचड़ी मांग रही थी खाने को। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर खिचड़ी नहीं गिराया। ये देखो मेरा पंख जल गया है। कहाँ जला है? जलने का तो एक भी निशान नजर नहीं आ रहा है। रुक जा, मैं तुझे जलाकर बताती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया टुनटुनी का पंख जलाने जाती है वैसे ही उसका बेटा रोने लगता है। रुक जा बेटा, मैं तुझे अभी खिचड़ी देती हूँ। मुझे पता है तुझे भूख लगी है। इस कमबख्त ने सारी खिचड़ी गिरा दी, मेरे लाल को भूखा रहना पड़ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है। टुनटुनी और गोलू बड़े हो जाते हैं। माँ ये देखो, मुझे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। आपको मेरी पढ़ाई के लिए एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनूंगी। बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली। डॉक्टर तो मेरा बेटा बनेगा। गोलू तू दिन भर खेलता क्यों रहता है? थोड़ी पढ़ाई भी किया कर। गोलू अपने माँ बाप के लाड प्यार की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। वो पढ़ाई ना करके दिन भर वो जुआ खेलता था। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। टुनटुनी बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस नालायक पर लगा दी और इसने तो एकदम मुझे बर्बाद ही कर दिया। उस दिन से टूनी चिड़िया को ये समझ आ जाता है कि बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया टुनटुनी को बहुत सारा प्यार देने लगी।